सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में सीखने वाले हैं वेलवेट ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं। वेलवेट ब्लाउज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं स्टिचिंग करते वक्त, तो उन्हीं को छोटी छोटी मैंने जानकारियाँ दी हैं कि आप किस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो जो प्रॉब्लम आने वाली हैं वो नहीं आएंगी और आपकी स्टिचिंग भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई हैं। आप वीडियो लास्ट तक पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो देखते हैं और सीखते हैं वेलवेट का ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं, कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वेलवेट ब्लाउज़ में जो प्रॉब्लम आती हैं, ज़्यादातर सिलाई न चलने की, टेप छोड़ने की, नॉर्मली मशीनें नहीं चलती हैं, और किस तरह से आप एक वेलवेट ब्लाउज़ को अपने घर पे बना सकते हैं या किसी और का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो और टिप्स होंगी सारी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ये मैं बैक रखने वाला हूँ वेलवेट का, ये मेरा बैक पार्ट होगा, तो इसमें मैं बैक ओपन रखूँगा। आप चाहें तो इसमें अगर बूटियाँ आपके बीच में आ रही हैं तो साइड जिप लगाकर भी इसे खोल सकते हैं। फ़िलहाल मेरा जो ये है फ्रंट पार्ट इसका, ये यहाँ से भी आप अगर बीच आपका जो वर्क कम आए फ्रंट में भी तो आप फ्रंट में भी खोल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे बैक ओपन रखने वाला हूँ। तो ये तो मेरा कपड़ा हो गया इसका वेलवेट का, और ये मेरी इसकी स्लीव्स हैं। तो ये वेलवेट हो गया, और इसका जो अस्तर है ये मेरा लाइनिंग है। इसे मैंने करीबन 85 सेंटीमीटर है, ये 85 सेंटीमीटर है। मैंने धोकर इसे प्रेस कर लिया है। इस तरह से आप ये चीज़ें कर लें। ये मेरा ब्लाउज़ है करीबन जो एक नॉर्मली हैवी साइज़ है, करीबन 42 साइज़ का मैं ब्लाउज़ जो बनाने वाला हूँ। इसके बाद वीडियो मेरे ब्राइडल ब्लाउज़ के मेरे वीडियो नहीं है, वो भी आने वाला है। वेलवेट में ब्राइडल पैडेड ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं, ये भी एक ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। उसके साथ में एक जो मेरा आने वाला है, इसके बाद बैक टू बैक आएंगे। ये एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ होने वाला है, इसे मैं अपनी तरफ से एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगा, तो ये वीडियो बाद में आएंगे। फ़िलहाल बात करते हैं यहाँ पर वेलवेट का ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं और उसमें क्या अपने को सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में यहाँ पर इसका मेजरमेंट की भी बात कर लेते हैं कि इसकी मेजरमेंट किस हिसाब से अपने को लेना है। ये मेरा एक मेजरमेंट है जो मेरा बॉडी मेजरमेंट है। पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे, बैक से ओपन रखेंगे। तो बैक पार्ट ये मेरा है, इस साइड से मैंने ये खुला रखा है। तो सबसे पहले तो ये मार्जिन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो सिलाई में लगाते हैं, जैसे फ्रंट में लगाते हैं वैसे ही इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब टोटल लंबाई देखेंगे ब्लाउज़ की, तो टोटल लंबाई क्या है। टोटल लंबाई मेरी 14.5 इंच है, तो मैं 15.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगा। यहाँ पर ये 15.5 इंच पे एक निशान यहाँ पर मैंने लगा दिया। इस साइड में शोल्डर रखूँगा, इस साइड कमर रखूँगा। दूसरा निशान यहाँ पर लगाऊँगा 5.5 इंची आर्म होल का। ऐसे ही करके ये दो निशान आगे की तरफ लगा लेने हैं सीधी लाइन खींचने के लिए। तो ये दो निशान मैंने सीधे सीधे खींच लिए हैं इस तरह से। एक निशान ये, और ये वाला हो गया अपना शोल्डर का निशान। ये सबसे पहले ये काम करना है अपने को। अब यहाँ पर करीबन 2.5-3 इंची के आसपास इसमें ये जो मेरा गला बना हुआ है 3 इंची में तैयार रखूँगा। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पे ही 3 इंच पे ही निशान लगा रहा हूँ, और यहाँ पर दूसरा निशान लगाता हूँ मैं करीबन 5.5 इंच पर, ये शोल्डर का। ये मेरा गला डीप है बैक का, इसलिए मैं यहाँ पर 5.5 इंची शोल्डर लूँगा और 5.5 इंची आर्म होल पे उतारने वाला हूँ। ये डीप नेक के अनुसार फॉर्मूला है, तो इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब चेस्ट के बारे में, ये चेस्ट का है, आर्म होल चेस्ट का अपना निशान है। 42 इंच मेरा चेस्ट है, इसमें 2 इंच प्लस करूँगा मैं, तो ये मेरा हो जाएगा 44 इंच, 44 इंच। तो 44 इंच का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे, तो 44 का चौथा भाग हो गया 11 इंच। 11 इंच 11 चौक 44, तो ये 11 पे यहाँ पर ये मार्जिन छोड़ के मैं निशान लगाऊंगा ये, ठीक है। और 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन, ये मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई के बाहर। कभी आपका ब्लाउज़ टाइट ढीला हो तो इसमें से आप कर सकते हैं। फिटिंग का टाका ये रहेगा। अब चलेंगे कमर की तरफ। कमर मेरी 35 इंच है, 35 इंच, तो 35 का चौथा हिस्सा। कमर में कोई लूज़ नहीं रखने वाले हैं, तो 35 का चौथा हिस्सा 9.25 इंच हो गया। 9 इंच में 0.5 सेंटीमीटर कम, तो ये 9.25 पे मैंने निशान लगाया। 1.5 इंची एक्स्ट्रा जो बैक टैक्स डलेगी उसके लिए, और 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। और ये जो टैक्स का निशान ले लेते हैं यहाँ पर 4 इंची पे। इस तरह से ये मार्किंग अपना हो गया।
तो ये 1.5 इंच मार्किंग, इसमें नैनी फिटिंग वाला टाँका यहाँ पर लगाएंगे, ये फिटिंग का टाँका, और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और ये निशान सीधा खींच ले डार्ट के लिए, और ये आर्म होल के लिए यहाँ से, और ये यहाँ पर बैक गला डीप है अपना 10.5 इंची, तो यहाँ से लेंगे और 10.5 इंची पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो साथ में बैक का भी डीप नेक है, उसका भी काम कर लेते हैं ऐसे कैसे निशान खींच कर। और जो टक्स का निशान है बैक टक्स का, ये करीबन 4-4.5 इंची के आसपास आएगा अपना, आधा इंच दब जाएगा, 4.5 इंची, आप 4 इंची भी इसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक पार्ट में जो है अपना 15 इंची के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ तो आप यहाँ पर 1.5 इंची रख लें, और डीप गला रखते हैं, ये चीज़ छोटी रखते हैं तो थोड़ा सा बाहर की तरफ भी इसे रख सकते हैं। यहाँ अपने पास ये स्केल है, सेब पट्टी है कारू का निशान देने वाली, तो इसे इस तरह से मिला लें, ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसका जो शेप बैठे इस तरह से ये ऑटोमेटिकली शेप ले आएगा। तो ये हो जाएगा अपना शेप, यहाँ पर दब जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सही आ जाएगा। तो ये बैक पार्ट हो गया, और यहाँ से इसमें गोलाई दे देंगे इस तरह से, तो ये अपना बैक पार्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ से हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपना बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब इसमें जो निशान है दूसरी साइड भी ऐसे कैसे उठा लें, ये कुटका लगा लें यहाँ पर, ये फिटिंग का कुटका हो जाएगा, और ये फिटिंग का हो जाएगा, ये टक्स का हो जाएगा, और ऐसे ही करके इसे उल्टा रख के ये निशान सेम लगा लें। जैसे ये हो गया निशान का यहाँ पर, और ये फिटिंग का टाँका यहाँ पर। ठीक है, बैक पार्ट इसका यहाँ से है, ये मैं फ्रंट कटिंग करने के बाद में कटिंग करूँगा, तो ये इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। यहाँ से इसमें जॉइंट नहीं है, फ्रंट पार्ट ओपन नहीं है, इसलिए यहाँ से पैक है। तो ये यहाँ से जितना मार्जिन इसमें रखा था उसको आगे की तरफ रखेंगे निकाल के इस साइड से इस तरह से, और इसके ऊपर सेट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे कैसे। ये ब्लाउज़ में सिंगल डार्ट डाल के बनाने वाला हूँ, फ्रंट पार्ट में सिंगल डार्ट डाल के, नहीं कि बेल्ट तीरा लगाकर। इसमें क्या कि ज़्यादा वर्क है, बीड्स वगैरह हैं, तो एक सिंगल डार्ट डालूंगा, वो काफ़ी हैवी होगी, उसी के अनुसार ये मेरा जो ब्लाउज़ है परफेक्टली बैठेगा। तो बैक पार्ट को इस तरह से सेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसमें थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे लेंगे, और 1 इंची के आसपास मार्जिन यहाँ पे छोड़ लेंगे इस तरह से। ये मार्किंग यहाँ पे छोड़ना है, जो मार्जिन छोड़ा है वो मेरी जो डार्ट होगी हैवी हो जाएगी। यहाँ पर 1.5 इंची बैक में, तो ये करीबन 1.5 इंची के आसपास, तो मतलब 2.5-3 इंची के आसपास मार्जिन हो जाएगा इसमें। तो ये यहाँ पर मैंने छोड़ा है एक्स्ट्रा, तो ये एक चीज़ है। बाकी ये यहाँ से मार्किंग ऐसे कैसे सेम उस पर उठा लेंगे। बाकी यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे कैसे बराबर, और इसे भी यहाँ से बराबर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से अपना जो है फ्रंट पार्ट इसके साथ में कटिंग कर लिया, और इस बैक पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये जो निशान अभी उठाए थे कैंची से वो दोबारा से लगा लेते हैं, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से, और ये आर्म होल का ऐसे सीधा, और ऊपर से जो निशान लगाया था इसका टक्स पॉइंट है 11 पे, तो 11.5 इंची पे ऊपर से निशान लगाते हैं, और 4 इंची यहाँ से लेंगे, 4 इंची यहाँ से, और सीधी लाइन खींच लेंगे, और यहाँ से कुटका लगा लेंगे। ठीक है, ये दूसरी साइड भी उठा लेंगे। और जो गला है अपना, जितना गला आपका प्लेन वर्क है, सामने में गला बना हुआ नहीं है, तो आप यहाँ से मार्किंग करके गोलाई दे सकते हैं जितना भी आपका डीप गला है। फिलहाल मैं गला जो है उस मेन पीस के अनुसार ही कटिंग करूँगा, तो ये बाद में कटिंग करूँगा। अब यहाँ से शेप देंगे, तो यहाँ से करीबन आधा इंच बच जाए, या फिर आप इस तरह से शेप लगा सकते हैं। इसे ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं देना अपने को, अगर ज़्यादा देंगे तो ब्लाउज़ खींचने लग जाएगा। या फिर आप शेप पट्टी से ले लें इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला दें। ये शेप पट्टी ऊपर की तरफ ही रहे, नीचे की तरफ न जाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें।
तो ये चीज़ अपनी ऑटोमेटिकली सही आ जाएगी इस तरह से। और यहाँ से भी इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट भी हो गया और ये निशान लगा के दूसरी साइड भी उठा लेते हैं इस तरह से। तो ये जो डाट है ये काफ़ी बड़ी होगी इस तरह से यहाँ तक, बाकी सेम रहेगा, सिंगल डाट का ब्लाउज हो जाएगा वेलवेट में ये। तो ये फ्रंट पार्ट भी हो गया और बैक पार्ट भी हो गया। और इसकी आस्तीन कटिंग कर लेते हैं। अब आस्तीन बच रही हैं सिर्फ, तो आस्तीन कटिंग करने के लिए आस्तीन का कपड़ा है इस तरह से बिछाते हैं इसको, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा हो टेढ़ा मेढ़ा उसको काट के निकाल दें। और यहाँ से मार्जिन का निशान आगे की तरफ जो दबाव में जाएगा वो, और टोटल लेंथ लेंगे यहाँ पर जितनी आपकी आस्तीन है। ये मेरी 6 इंच है, 6 इंच है, तो 6.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। और ये जो निशान लगाते हैं करीबन सीने का 12वें के हिस्से के आसपास लगाते हैं। तो 12 चौके 48, तो करीबन 3.5 इंची के आसपास मेरा ये चीज़ बैठेगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। और ऐसे कैसे निशान खींच लेते हैं इस पर, ठीक है। ये मोरी आगे जितनी भी आपकी आ रही है उसका 1/2, 13 इंची आ रही है, तो मैं 6.5 पे निशान लगा लेता हूँ यहाँ पर। और ये जो लाइन है इस पे सीने का निशान लगाते हैं 1/5, यानी राउंड चेस्ट का 5वां हिस्सा। तो 8 पंजे 40 और करीबन 8 पंजे 40, तो मेरा 8.25 8.5 के आसपास आ रहा है, ये 8.25 के आसपास आएगा। तो ये चीज़ कर लें। या फिर अपना जो है ब्लाउज यहाँ से यहाँ नाप ले, जो 2 इंची मार्जिन छोड़ा था। तो ये देखिए मेरा जो आ रहा है करीबन 8.25 के आसपास आ रहा है। या इसको फिर बाद में ये मार्किंग लगाने के बाद में भी आप इस तरह से इसको मिलाकर देख सकते हैं। इस तरह से जो शेप लगाएंगे ना, अभी मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से ये सीधी लाइन खींच लें और इसका हाफ कर लें। ये 4.5 इंची इसका हाफ हो गया, आधा इंची अंदर की साइड और आधा इंची बाहर की साइड। तो बाहर वाली साइड पे इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बैक पार्ट। और अंदर वाली इससे लेकर यहाँ पर शेप देंगे इस तरह से, ये हो जाएगा अपना फ्रंट पार्ट। तो और इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे। पहले बैक पार्ट को कटिंग करेंगे यहाँ से, और इसमें भी अपने को वही 2 इंची जो ब्लाउज में छोड़ा है मार्जिन वही रख के कटिंग करनी है यहाँ से इस तरह से। और ये कुट का थोड़ा सा बैक की साइड में, और यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। ये मेरा हो जाएगा फ्रंट पार्ट। और यहाँ पे एक कुटका लगा लें आपका फ्रंट पार्ट का। तो इस तरह से आस्तीन भी अपनी हो जाएगी। और इसे मिलाने का जो तरीका है मैं बता दूं। ये मेरा बैक पार्ट लेता हूँ और यहाँ से इसको कुटके को मिलाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ले आएंगे। तो ये देखिए मेरा बराबर आएगा, ये ऊपर थोड़ा सा मार्जिन में चला जाएगा। तो ऐसे ही करके फ्रंट वाला पार्ट भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया अपना लाइनिंग की कटिंग। अब मेन पीस पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो इसकी आस्तीन कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन मेरा यह है, इसको बराबर मिला लेते हैं इस तरह से। जवाब भी मिलाएं आप आस्तीन को इस साइड से, और ऐसे रख लें। और आस्तीन इसी के ऊपर रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से आस्तीन रख लें। यहाँ पर मार्जिन जो इतनी बॉर्डर आ रही है वहाँ तक रख लें, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट दें इस साइड से। तो ये जवाबी हो जाएंगी, दोनों आस्तीन भी कट जाएंगी इस तरह से। और यहाँ से इसे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें जब कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद में आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे बाद में कटिंग कर सकते हैं। और ऐसे ही करके इसको बैक पार्ट को मिला लेते हैं 20 सेंटर से यहाँ से, ठीक है। और फ्रंट पार्ट को मिला लेते हैं इन चीज़ों को सेंटर में बिल्कुल बराबर से इस तरह से। और बैक से बैक रखेंगे यहाँ पर, ये मेरा बैक पार्ट है। और सिस्टम इस तरह से मिलाएं कि आपका जो वेस्टेज कपड़ा भी नहीं जाए और जो मार्किंग है बिल्कुल सही से आए। इस तरह से मिलाएं इनको अच्छे से, नीचे भी वर्क नहीं जाए और पूरा जो वर्क है अच्छे से सेट हो जाए। और फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही करके अपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर, तो ये अपनी जो है कटिंग इसी तरह से हो जाएगी। अभी यहाँ सिलाई करने से पहले बता दूं कि सबसे पहले इसे या तो आप कच्चा कर लें
हाथ से कच्चा कर लें अस्तर को और मेन पीस को, या आप मशीन की सिलाई से कच्चा कर लें, या फिर आपका अगर थोड़ा बहुत हल्का हो, जैसे ये बीच में न हो एक्स्ट्रा कपड़ा, तो आप फेविकोल लगा कर भी इसे कच्चा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे जो है मशीन से ही कच्चा करने वाला हूँ। अगर आपके पास मशीन चलाने में दिक्कत हो तो आप हाथ की जो सुई होती है हाथ वाली, उससे आप कच्चा चारों तरफ से कच्चा कर लें, इसको कच्ची सिलाई लगा लें। तो फ़िलहाल मैं देखिए मशीन से करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपको लगाना है। ये मैं एक पीस उठाता हूँ, ये मेरा, ये दूसरे वाला इस साइड का हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लूँगा बिल्कुल बराबर से, ये दबाव आ जाएगा और ये बॉर्डर, मेरी बॉर्डर है इतनी ही दिखेगी। तो यहाँ से मैं पहले इसको कच्चा है वही दिखे, यहाँ पर जो चीज़ है ये ऐसे फोल्डिंग में आ जाएगी, तो मेन पीस मेरा जो है यही दिखेगा। बाकी को मैं पट्टी लगाकर इसमें कच्चा कर दूंगा। ये तो हो गया यहाँ तक अपना कच्चा। इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं और इस तरह से मैंने अपनी जो आस्तीन को है चारों तरफ से कच्चा कर दिया है, दोनों आस्तीन को इस तरह से, देखिए ठीक है। फ्रंट पार्ट से फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट से बैक पार्ट। अब इस पर पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए ये 1.5 इंची के आसपास मैंने पट्टी कटिंग की है, आड़ी पट्टी। इसको ऊपर से लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जस्ट इसके पास में से सिलाई लगाएंगे यहाँ से। ये मार्जिन अपना जो मेन पीस का वो ना दबे और इसके जस्ट पास में से सिलाई आ जाए इस तरह से। ऐसे इस तरह से इसको कच्चा करके छोड़ देता हूँ। अब इसमें जो है आस्तीन पे बाद में जो है कच्ची सिलाई हो जाएगी और यहाँ पर तुरपन का काम हो जाएगा, तो ये पैक हो जाएगी। अब ये अपना आ गया फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट इसकी गले की जो चौड़ाई है काफ़ी है, ये देखिए 8 इंची के आसपास चौड़ाई है। मुझे इतनी इसकी जो ब्रॉड नेक है वो नहीं चाहिए, ब्रॉडनेस जो है वो नहीं चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ, इसका बीच सेंटर करूँगा और मेरा जो नेक है करीबन 6 इंच के आसपास तैयार रखूँगा। तो यहाँ से इसे मैं दबा दूँगा थोड़ा सा, 1 इंच के यहाँ से दबाकर इसको सेंटर से यहाँ तक ले आऊँगा। तो ये जो चौड़ाई है इसकी ब्रॉड वो थोड़ी सी कम कर लूँगा और मेरा जो नेक है सेम वैसे ही रह जाएगा। फिलहाल मैं इसी को जो है गले को पलटूँगा यहाँ से। तो ये मेरा नेक है, तो इसको मैं यहाँ से रखूँगा और इसको सेट कर लूँगा यहाँ पर और इसको देख लूँगा मैं चारों तरफ से कि मेरा जो है अस्तर है बिल्कुल बराबर से रहे, 20 सेंटर में रहे। और ये जो मेरी गोलाई है 2.5 मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था, ये जो गले का वो मेरा फिक्स यहाँ पर बैठ जाएगा और मेरा गला सेम वैसे कैसे बैठ जाएगा। तो फिलहाल मैं इस पर एक सिलाई यहाँ पर 20 तक ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ इसको और 20 सेंटर पे इसके जो है मैं इस पर अटैच कर लेता हूँ यहाँ तक। तो मेरा गला जो है इधर उधर जाएगा नहीं। इस तरह से इसको बिल्कुल चारों तरफ से सेट करने के बाद ही आप यहाँ पर इसके जस्ट पास में से सिलाई लगाएं और वर्क के ऊपर भी न चढ़े और बिल्कुल फिनिशिंग जो है सिलाई आपकी आए इस तरह से। ये फ़िलहाल मेरी मशीन यहाँ पर ऑटोमेटिकली सही चल रही है, कहीं से कोई टेप वेप नहीं छोड़ रही है, क्योंकि अस्तर के ऊपर पहले चल रही है। डायरेक्टली वेलवेट के ऊपर चलाते हैं तो वो टेप छोड़ सकती है मशीन, सिलाई छोड़ सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसी तरीके से करें। या फिर और बताता हूँ आगे कुछ टिप्स। गले की सिलाई है जो लग गई है, ये देखिए मेरा बिल्कुल बराबर गले के से पास में से सिलाई लगी है। तो इसको फिर से ऐसे करेंगे और यहाँ से एक ये बूट भर का दबाव छोड़ के गले की कटिंग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसमें कुटके मार देंगे यहाँ पर पूरे राउंड में छोटे छोटे, इस तरह से गला पलट जाएगा और जो गले में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से कुटके मार लिए और इसके ऊपर भी एक सिलाई और लगा लेंगे तो मार्जिन एक तरफ हो जाएगा। अस्तर की तरफ मार्जिन करना है और उसी के ऊपर अपने को सिलाई लगानी है।
ये इस तरह से मैंने लगा दी, ठीक है। और अस्तर को अंदर की तरफ कर देते हैं। अब इस तरह से अपना गला भी बन जाएगा। और यहाँ पर इसे रोकने के लिए चाहें तो यहाँ पर एक सिलाई लगा सकते हैं। फिलहाल सिलाई लगाने का तरीका मैं बता दूँ। यहाँ पर क्या है कि काफ़ी वर्क है, तो मैं इसे थोड़ा सा इस मशीन के बूट को उठा के चल रहा हूँ। जो मशीन का बूट होता है, ये फुट, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के चलाऊँगा और इनसे बचाकर सिलाई लगाऊँगा, तो सिलाई दिखेगी भी नहीं और सिलाई भी लग जाएगा। और जो मार्जिन अंदर वाला है, जो अस्तर वाला, अंदर ही रहेगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो इस तरह से ये गले की सिलाई भी अपनी लग जाएगी। बाकी का जो है, इसको चारों तरफ से इसी को कच्चा कर लेंगे। ऐसे ही मशीन से कच्चा कर लेता हूँ चारों तरफ से इसको सेम से। तो इस तरह से मैंने इसको जो है चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा दी है। आप अगर कच्ची सिलाई न हो तो ध्यान रहे कि आप हाथ से इस पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे काट सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सारा काम होने के बाद यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब इस पर टक्स लगाते हैं। टक्स लगाने का तरीका यही है कि यहाँ पर पहले मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इस मार्जिन को अच्छे से बाहर निकालें और यहाँ पर करीबन 1.25 इंच बड़ी डाट डालेंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक्स्ट्रा दबाव यहाँ पर छोड़ा था साइड में कटिंग करते वक्त। जो 1.5 इंची के अलावा एक क्रॉस में निशान लगाया था, तो वो दबाव यहाँ पर इसमें एडजस्ट करना है। तो ये एक सिंगल डाट डलेगी तो यही कवर करेगा सारा काम। तो इसी तरह से इसको क्रॉस में यहाँ तक लेके आएंगे इस तरह से। तो ये एक सिंगल डाट डल जाएगी और ये जो अपना है मेन चेस्ट के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से काम करेगी। ऐसे ही करके अपने को दूसरी डाट डालनी है। तो एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर जो सिलाई लगाएंगे तो ये जो बीड्स वगैरह बीच में आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा उतार दें और जब ब्लाउज़ पे टक्स डल जाएं तो दोबारा से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी फ्रंट की जो दोनों डाट हैं डल गई हैं। क्योंकि इसमें यहाँ से डाट डालेंगे तो जो ब्लाउज़ का शेप है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, सही नहीं लगेगा। सिंगल डाट में ही ये ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। अब बैक का काम करेंगे। फ्रंट का काम फ़िलहाल यहाँ तक का पूरा हो चुका है। अब अपना ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में अपने जो है इसका गला नहीं कटिंग किया था, तो इसे पहले ही कटिंग कर लें। जब ब्लाउज़ आपका कटिंग हो जाए उसके बाद इसे आप कटिंग कर सकते हैं इस तरह से और इस तरह से। ये बैक का भी हो गया और मैंने इस मेन पीस के भी दो अलग अलग पार्ट कर लिए। एक पार्ट ये और एक दूसरा ये पार्ट। इनको अलग अलग करने के बाद अब इसके ऊपर रख के कच्चा करेंगे। तो ये वाला पार्ट मैं इसके ऊपर लेता हूँ, यहाँ से इसे सेट करूँगा, नीचे वर्क पूरा आ जाए इसका और यहाँ से भी ये गला वगैरह इसका अच्छे से सेट हो जाए, वर्क भी आ जाए और मेरा फीस भी अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से मैं इसको सेट करके कच्चा करूँगा। तो इस तरह से मैंने बैक को भी चारों तरफ से कच्चा कर लिया है और गले के हिसाब से इसे सेट कर लिया। अब यहाँ पर डाट डालनी है आपके। अगर इसमें भारी वर्क आए तो उस हिसाब से अंदर वाले जो मेन पीस होता है उसमें डाट डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर थोड़ा सा न डाल के थोड़ा सा साइड में अंदर की तरफ ये डाट डालूंगा, तो ये जो गोल राउंड है इसका वो भी मेरा बच जाएगा और जो ब्लाउज़ की लुकिंग है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए ये देखिए मेरी जो डाट का निशान है ये इसके पास में आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आप भी थोड़ा इधर उधर, अगर आपके मोटा बूटा आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो इधर उधर थोड़ा खिसका सकते हैं और डाट लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपना बैक की जो डाट है वो भी डल जाएगी। अब इस पे पट्टी लगाते हैं। तो ये एक पट्टी तो मेरी अस्तर वाली है और एक पट्टी है मेरी ये करीबन 2 इंच के आसपास, 2-2.5 इंच के आसपास चौड़ी काट लें और इस पर मैंने वेलवेट चिपका दिया है, कवर कर दिया है। इसी को मैं डबल करता हूँ इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ से इसको तो लगा देता हूँ ऊपर से, इस तरह से सिलाई लगा देते हैं और दूसरी इस तरफ से रखते हैं वेलवेट को और यहाँ से इसको लगा देते हैं। तो दोनों पट्टी एक साथ लग जाएंगी। ये हो गई
इसको इस पट्टी लगने के बाद अब बैक में सिर्फ पाइपिंग लगा लेते हैं। तो पाइपिंग वो लगाएं आप जो इसमें कॉन्ट्रास्ट मैच करे, अच्छे से लुक दे। फिलहाल मेरा ये कलर है, जो इसी कलर की मैं पाइपिंग लगाने वाला हूँ। पाइपिंग मैं हर वीडियो में जहाँ ब्लाउज होते हैं या पाइपिंग का काम होता है वहाँ पर मैंने पाइपिंग बनाना और लगाना आसानी से बता रखा है। तो फिलहाल मैंने बनाना यहाँ पर नहीं बताया है, लगाना मैं बता देता हूँ। लगाने के लिए मैंने सिंगल बूट का यूज़ किया है। यहाँ पर ऐसे अच्छे से सेट कर ले और इसको छोटा पार्ट इस तरफ, बड़ा पार्ट इस तरफ, इसको रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ पर लेंगे और हल्का सा पाइपिंग को जो है खींच के रखेंगे, मामूली सा, ज़्यादा भी नहीं। और जो इसके बीच में जो बीड्स वगैरह आ रहे हैं पाइपिंग में, उनको हटा लें एक दफ़े। और पास में जितनी डोरे के पास में सिलाई आएगी पाइपिंग, उतनी ही फर्स्ट क्लास आएगी। तो इस तरह से आप हल्के हाथ से पाइपिंग को खींच के रखें और ऐसे करके अपनी पाइपिंग लग जाएगी। दूसरी सिलाई मैं इसी मार्जिन को इसी पाइपिंग के अंदर रखूँगा और फिर से एक सिलाई यहीं जहाँ पर पहली सिलाई पाइपिंग अटैच की है उसी जगह रखेंगे और एक्स्ट्रा जो ये मार्जिन होगा उसको काट देंगे और इस मार्जिन को इस तरह से लेके चलेंगे ऐसे। तो ये जो पाइपिंग है जब पक्की होगी तुरपन से तो इस तरफ से आ जाएगी बिल्कुल नॉर्मली। जितनी छोटी पाइपिंग रखेंगे इस तरह से मैंने पाइपिंग भी है जो अटैच करके इस पर सिलाई लगा ली है। तो ये मेरी अच्छे से बैठ जाएगी और प्रेस लगाऊंगा तो बिल्कुल चिपक जाएगी। अगर तुरपन लगाता हूँ इसमें तो थोड़ी उठी रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। तो मैंने इस पर सिलाई ही लगा दी है थोड़ी सी खींच के। इसके बाद में अब इसके शोल्डर करेंगे हो गए और ये जो सिलाई है इसको इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक टाँकी बांध देंगे। तो ये जो मार्जिन है इसका बैक वाला बैक की तरफ ही रहे, फ्रंट की तरफ अपने को मार्जिन नहीं चाहिए, ये हमेशा मार्जिन बैक की तरफ चाहिए। तो इस तरह से अपने शोल्डर भी हो चुके हैं और ये सिलाई अपनी लग चुकी है। अब आस्तीन रखेंगे, ये मेरा बैक है, फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट लेंगे इसका, ठीक है। तो ये वाला मेरा हो गया फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट। ये कुटका मेरा यहाँ पर है और सेंटर का कुटका यहाँ पर है, ये सेंटर का है। तो इसको मैं लूँगा यहाँ से और ये कुटका यहाँ मिलाऊँगा, ये वाला 2 इंच मार्जिन छोड़ा था मेन पीस में वो यहाँ पर रखेंगे और इसको एक दफ़े मिला के देख लेंगे। तो मेरा कुटका जो यहाँ पर बिल्कुल आराम से आ रहा है यहाँ तक, ये देखिए। तो इसको आसानी से चढ़ा दूँगा। सामने से सामने रखें और बैक से बैक मिला करके इसको दोनों आस्तीन ऐसे ही अपनी जो है लग जाएंगे। और दोनों आस्तीन पे आप यहाँ पर डबल सिलाई लगाएं। एक सिलाई लगाने के बाद फिर से एक सिलाई उसी के ऊपर लगाएं तो सिलाई टूटेगी नहीं और आस्तीन भी अपनी जो है लग जाए। तो इस तरह से अपनी आस्तीन भी लग चुकी है, दोनों आस्तीन मैंने लगा दी हैं। अभी इसकी जो है साइड कर लेते हैं। पहले तो ये साइड कर लेते हैं, यहाँ से नोक पे सिलाई लगाएंगे इसको पहले तो यहाँ पर, ठीक है। ये सिलाई मैं लगा देता हूँ यहाँ पर नोक की, ये एक तरफ से। ये तो हो जाएगी मेरी। दबाव आस्तीन की तरफ रखेंगे इनका मार्जिन का। ये कच्ची सिलाई हो गई। ऐसे ही करके दूसरी साइड हो जाएगी। और जो पट्टी यहाँ आस्तीन में लगाए हैं ये वाली इतनी 1 इंच चौड़ी पट्टी, इतनी ही चौड़ी पट्टी नीचे की तरफ लगाएंगे। सेम ऐसे ही लगाएंगे जैसे आस्तीन पे लगाएं वैसे ही यहाँ पे लगा के रखेंगे कच्चा करके। तो ये नीचे का काम भी पैक हो जाएगा। ये काम मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह से अपनी जो नीचे की पट्टी है वो भी मैंने सेम लगा दी है। अब बाकी काम रह गया फिटिंग का। तो फिटिंग का टांका और लगा लेते हैं। तो ये मेरा मार्किंग है आस्तीन का, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इसका फिटिंग का टांका लगाएंगे। यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पक्का करके लेंगे। और जो मार्किंग पहले लगा रखा था अपन ने बैक साइड में 2 इंच का, उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक बार एक सिंगल सिलाई लगाएंगे, फिर इसका मेजरमेंट करेंगे। अगर मेजरमेंट में कोई फ़र्क नहीं हो तो दूसरी सिलाई एक पैर का निशान छोड़ के लगा लेंगे। तो पहले तो ये एक सिलाई फिटिंग का टाँका यहाँ पर लगा लेते हैं। ध्यान से चलाएं, मशीन यहाँ पर सुई टूट भी सकती है। फ़िलहाल आसानी से लग चुकी है। तो इस तरह से तो इस तरह से अपन ने इसमें जो है एक साइड की सिलाई पहले
लगा ली है, दोनों तरफ मैंने साइड की सिलाई लगा दी है, एक सिंगल सिलाई। अब इसका मेजरमेंट कर लेते हैं एक दफ़े, फिर देखते हैं कि इसमें कुछ टाई ढीला तो नहीं है। तो ये मेरा ब्लाउज है और यहाँ से लेते हैं इसको, थोड़ा सा छोड़ के यहाँ हुक लगेगी। तो कमर अपनी है 35 इंच, तो इस तरह से बराबर से पकड़ के ये मेरी कमर आ रही है 35 प्लस ज़रा सी थोड़ी सी फालतू है, 35.5 आ रही है। तो एक सूत और यहाँ से मैं कमर में से दबा दूंगा, ठीक है। और चेस्ट भी नाप लेते हैं इसका। ये यहाँ से ये हुक की पट्टी को यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से लेंगे और थोड़ा सा चेस्ट अंडर आर्म होल्स से थोड़ा सा नीचे की तरफ पकड़ेंगे और यहाँ टक्स पॉइंट पे पकड़ेंगे। ये इस तरह से पकड़ें और ये यहाँ से पकड़ लें और यहाँ इसमें डायरेक्टली पकड़ लें। तो ये 44 इंच 44 इंच अपना चेस्ट तैयार था, तो 44 इंच अपना आ रहा है। तो इस तरह से अपना मेजरमेंट भी बिल्कुल करीब बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसके बाद में एक सिलाई जो सिलाई लगाई उसके बाहर की साइड आप लगा सकते हैं। अगर कभी भी आगे चल के टाई ढीला करने की ज़रूरत पड़े तो आप लूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक स्टेप लगा दें। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रॉब्लम ऐसी आए कि शोल्डर वोल्डर गिरने की समस्या आए तो कॉन्ट्रास्ट मैच में आप यहाँ पर डोरी लगा सकते हैं, उसमें टसल्स लगा सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस तरह से अपना एक वेलवेट जो ब्लाउज है बन के तैयार है। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह प्रयास आपको अगर अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। जो आने वाले वीडियो हैं उनको देखना न भूलिएगा, वो जल्द ही आने वाले हैं। पैडेड ब्लाउज और एक डिजाइनर ब्लाउज हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।